नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में, जहां हमने एग्रीकल्चर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। और आज हम एक बेहतरीन क्लास लेके आने वाले हैं आपके लिए। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स। और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सारा का सारा कुछ आपका आता है बच्चों, वो आता है बॉटनी में। किस में आता है? बॉटनी में। तो सारा नहीं करवाएंगे, एग्जाम ओरिएंटली यहाँ से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटनी तो वैसे बहुत बड़ा आपका एक बायोलॉजी का पार्ट है, तो वो नहीं करने वाले। यहाँ से प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे सिर्फ हम। और कल हम पढ़ भी चुके थे कि जो पौधा होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है। और किस तरह के पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं? हरे पौधे होते हैं, जिनको आप ग्रीन प्लांट्स कहते हो। और पौधे जिस प्रोसेस के द्वारा फूड तैयार करते हैं उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। उसके अंदर किस किस की जरूरत पड़ी थी भी? हमें वाटर प्लस मिनरल्स की जरूरत पड़ी थी, जो ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा रूट से पत्तियों तक पहुंच जाएगा पौधे के। और हमें किसकी जरूरत पड़ी थी? CO2 की। किसकी? CO2 की। ये 2 चीजें पौधे को चाहिएगी। और साथ में क्या चाहिएगी भाई? सनलाइट। क्या चाहिएगी? सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश चाहिएगा। और फिर पौधा अपना क्या कर देगा जी? फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। अब ये सनलाइट को पत्तियों के अंदर ऑब्जॉर्व कौन करता है? तो आंसर रहेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है? तो आंसर रहेगा मैग्नीशियम। क्या रहेगा? मैग्नीशियम। तो पौधे के अंदर जो हरा कलर है ना, वो मैग्नीशियम ही प्रदान करेगा। और याद रखना, पौधे के अंदर अगर मैग्नीशियम की कमी रह जाएगी तो पत्तियों का रंग हरा नहीं हो जाएगा, सूखी हुई पत्तियां, ड्राई लीव्स बन जाएंगी भैया। ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियां दिखाई देंगी। तो समझ जाना पौधे के अंदर किसकी कमी आ चुकी है? मैग्नीशियम की कमी आ चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सनलाइट को ऑब्जर्व कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। और क्लोरोफिल होगा तो पत्ते कैसे दिखाई देंगे? ग्रीन दिखाई देंगे भाई। अब इस वाटर के अंदर केवल वाटर नहीं है, प्लस मिनरल्स भी हैं। प्लस मिनरल्स भी हैं, खनिज भी हैं, जो किसके साथ जाएंगे भी? आपके वाटर के साथ मिलके जाएंगे। कहाँ से? रूट से कहाँ तक पहुंचेंगे? लीव्स तक पहुंचेंगे। तो एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस प्रोसेस। चलो आगे करवा देंगे इसके बारे में। तो पौधा अपना फूड बना लेगा, फूड, साथ में O2 प्लस H2O, ये 2 गैसें छोड़ देगा। कल भी बताया था ना भाई, ये 2 गैसें छोड़ देगा। और ये भी आपकी गैस है, ये भी आपकी गैस है, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। याद रखना भाई, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। और ये भी आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। याद तक आ रहा है ना? ग्रीन हाउस गैस है, इसी को कहते हैं जी वाटर वेपर। ये गैस है, वाटर नहीं है, वाटर वेपर। तो पूछा जाएगा कि पौधा जब अपना खाना बनाता है तो कौन सी गैस को रिलीज करता है? तो आंसर रहेगा ऑक्सीजन। दूसरी कौन सी गैस भाई? वाटर वेपर। ये किस तरह की गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस वो होती है जब गैस वो हमारा क्या करेगी? हमारे एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर को, जो गैस बढ़ाए, तापमान को बढ़ाएंगी, वो सारी की सारी गैस आपकी क्या होती है बच्चे? ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये सारा का सारा क्या था आपका? ये सारा का सारा था आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना? प्रोसेस। लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे बच्चे प्लांट के बारे में, है ना? बॉटनी। बॉटनी के फादर पूछिए तो बता देना थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस, है ना? बॉटनी के फादर हैं। बॉटनी के अंदर सारे के सारे क्या आएंगे भाई? आपके प्लांट्स आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, है ना? प्लांट्स, प्लांट्स। तो बॉटनी को भी 3 पार्ट्स में हमने बांट दिया। और वो छोटे छोटे पार्ट तो पढ़ेंगे नहीं अपन, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं पढ़ना। एक होता है आपका प्लांट एनाटोमी, प्लांट
एनाटॉमी होता है। एक होता है बच्चे आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी होता है, और एक होता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी होता है। अब ध्यान से समझना, इस प्लांट एनाटॉमी के अंदर क्या आता है, इस प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या आता है, और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है। पौधे के जितने इंटरनल पार्ट होते हैं, अभी पौधे के अंदर जितने के जितने इंटरनल पार्ट होते हैं, अगर उनकी हम स्टडी करेंगे तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्लांट एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, प्लांट एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। तो प्लांट के अंदर, बॉटनी के अंदर प्लांट्स आएंगे, और प्लांट्स के भी कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 3। एक होता है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि पौधे के इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लांट टिश्यू, एग्जाम्पल के लिए प्लांट टिश्यू, पौधे के टिश्यू, उत्तक है ना। और ये भी डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या पाए जाते हैं, टिश्यू पौधे के अंदर पाए जाते हैं। इसकी बात करें तो ये आएगा भी आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर क्या आते हैं, अभी पौधे के आउटर पार्ट्स के बारे में, आउटर पार्ट्स के बारे में पढ़ना होता है, पौधे के बाहरी भागों के बारे में, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है बाहर, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पौधे के फंक्शन होते हैं, पौधों के फंक्शन होते हैं, फंक्शन मतलब पौधे के कार्य होते हैं, पौधे के कार्य होते हैं। तो अभी एक फंक्शन तो हमने कर लिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा। इसी के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सभी के अंदर पढ़ना पड़ेगा भाई। जैसे रूट हो गया आपका, रूट है ना, स्टेम हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, फ्लावर, फ्लावर के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा जी फ्रूट के बारे में, फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीड्स के बारे में, और लास्ट बात कर देंगे हम प्लांट हार्मोन के बारे में। किसके बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में। और 2 आपको टिश्यू पढ़ने हैं, 2 आपको टिश्यू पढ़ने हैं। आज और कल की क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज की क्लास में और कल की क्लास में हम इस बॉटनी को खत्म करेंगे। वैसे चाहे इस पे आप 25 से 30 क्लास लगा देंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर 1 या 2 प्रश्न बनेंगे, और वो कहाँ से बनेंगे वही हम करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो पौधे के अंदर मैंने बता दिया कि 3 पार्ट होते हैं, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट एनाटॉमी के अंदर क्या आएगा बच्चे, इंटरनल पार्ट होते हैं पौधे के आंतरिक भाग, जैसे प्लांट टिश्यू, हार्मोन, ये सारा का सारा। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होते हैं बच्चे, आउटर पार्ट, जैसे बाहरी हिस्सा, क्राउन पार्ट हो गया, ये वगैरह सारा कुछ है ना, जो बाहर दिखाई देता है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या होते हैं, पौधे के फंक्शन है, सारे पौधे के फंक्शन है ना। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, सीड्स के बारे में, और प्लांट हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट एनाटॉमी में क्या पढ़े, प्लांट एनाटॉमी के अंदर ही 2 प्रश्न पढ़ने हैं, और वो पढ़ने टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, टिश्यू भाई, है ना। वैसे तो बहुत सारे टिश्यू होते हैं पौधे के पास, लेकिन हमें नहीं पढ़ना वो, हम सिर्फ 2 ही टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, प्लांट एनाटॉमी के अंदर 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम, और वो है आपके बच्चे टिश्यू। तो ये याद रखना भी, टिश्यू माने होते हैं उत्तक, है ना। तो 2 टिश्यू याद रखने हैं पौधे के, एक जाइलम और एक फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, है ना। 2 टिश्यू हैं पौधे के, और इनका काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1000 बार क्वेश्चन बन गए हैं पेपर में यहाँ से, इस जाइलम से। कहाँ से, जाइलम से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इन दोनों से। इनके फंक्शन पूछा जाएगा भाई। देखो, रूट से, ध्यान से सुनना, रूट से वाटर प्लस मिनरल्स जाएंगे, रूट से वाटर प्लस मिनरल्स कहाँ तक पहुँचेंगे भाई, लीव्स तक पहुँचेंगे, और तब क्या होगा, आपका फूड प्रिपेयर होएगा।
तो रूट से लीव्स तक ये पहुंचेंगे, तो ये प्रोसेस पता होना चाहिए सबसे पहले। कौन सा प्रोसेस है ये? ओस्मोसिस प्रोसेस है। क्या है? ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा रूट से लीव्स तक आपका क्या पहुंचता है बच्चे? वाटर प्लस मिनरल्स पहुंचता है। क्या पहुंचता है? वाटर प्लस मिनरल्स पहुंचता है। इसी को कहते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद देखो भाई, अब जिस ट्यूब्स के द्वारा जाएगा, जिस सीव ट्यूब के द्वारा जाएगा वो जाइलम होगा, है ना। जिस उत्तक के द्वारा रूट से लीव्स तक, जिस उत्तक के द्वारा रूट से लीव्स तक क्या पहुंचे? वाटर प्लस मिनरल्स पहुंचे। वाटर प्लस मिनरल्स पहुंचे, तो वो किस टिश्यू के द्वारा पहुंचेगा? जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन क्या बनेगा? पौधों के अंदर ट्रांसफर कौन करेगा वाटर प्लस मिनरल्स का? किस टिश्यू के द्वारा होगा? आंसर डाल के आओगे जाइलम। क्या डाल के आओगे? जाइलम डाल के आओगे। क्या डाल के आओगे? जाइलम डाल के आओगे। और फ्लोएम क्या काम करेगा कि पत्तियां, जो लीव्स है ना, वो लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रिपेयर कर देगी। क्या क्या प्रिपेयर करेगी भाई? फूड प्रिपेयर करेगी। और वो फूड ऑल पार्ट तक कौन पहुंचाएगा? ऑल पार्ट तक लेके जाने का काम किसका है? फ्लोएम का है। किसका है? फ्लोएम का है। ध्यान से सुन लो। अब दो टिश्यू, प्लांट एनाटॉमी खत्म हो जाएगा यहाँ। भाई हमें दो ही टिश्यू के बारे में पढ़ना है। कितने के? दो ही टिश्यू के बारे में पढ़ना है। और दो टिश्यू कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम है कि रूट से लीव्स तक आपका वाटर प्लस मिनरल्स जाएगा। अगर प्रोसेस पूछे तो आंसर क्या दोगे बच्चे? ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा आपका क्या पहुंच जाएगा? वाटर प्लस मिनरल्स पहुंच जाएगा। कहाँ तक? पत्तियों तक। लेकिन जो वाटर और मिनरल्स है ना, वाटर और मिनरल्स हैं, तो ये एक है ना टिश्यू लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? एक टिश्यू लेके जाएगा। और इस टिश्यू का क्या नाम है? वाटर और मिनरल्स। जिस सीव ट्यूब में चलेंगे वो सीव ट्यूब ही किसकी होती है? जाइलम की। किसकी होती है? जाइलम की। तो जाइलम रूट से वाटर प्लस मिनरल्स को लेके जाएगा कहाँ तक? लीव्स तक लेके जाएगा। अब ये फ्लोएम का क्या काम है भाई? जब पौधे को वाटर प्लस मिनरल्स मिल जाएगा, डे लाइट के अंदर सनलाइट मिल जाएगी, और बाहर से क्या मिल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। और पौधों के सरफेस पे ना स्मॉल पोर्स बने होते हैं पत्तियों पे, उनको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। वो एक्सचेंज करते हैं किसका? गैसेस का। तो स्टोमेटा भी क्या ले लेंगे? बाहर से CO2 ले लेंगे। तो पौधा अपना फूड क्या कर देगा? प्रिपेयर कर देगा। पौधा अपना फूड प्रिपेयर कर देगा, तो उस फूड को ऑल पार्ट्स तक कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। यहां तक आ गया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट है आपका भाई रूट। क्या है? रूट। देखो भाई, रूट होती है जड़, रूट होती है जड़ होती है। अब देखो, एक होता है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक पॉजिटिवली, एक होता है जियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक, एक होता है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक, और एक होता है आपका फोटोट्रोपिक, फोटोट्रोपिक। बच्चे ध्यान से समझना इन तीन बातों का क्या है। ये पॉजिटिवली नेगेटिवली एक बार छोड़ दो। जियोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक और फोटोट्रोपिक, ये तीन है आपके वर्ड। ध्यान से सुनना इसको। जियो का मतलब होता है लैंड, लैंड भूमि, नीचे है ना भूमि, लैंड जिसको बोल दो। इस हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और इस फोटो का मतलब सन से है, सन से लगा लो आप, ठीक है। तो जियोट्रोपिक मतलब पौधे का वो पार्ट जो अर्थ की तरफ जाएगा, है ना,
आपके लैंड की तरफ जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो पौधा पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होगा। तो पानी की तरफ भी रूट जा रही है, बढ़ रही है ना, नीचे की तरफ पानी की तरफ जाएंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होगा। अगर पौधे का कोई भी पार्ट सन की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोटोट्रोपिक कहलाएगा। अब मेरी बात सुनो आप, कि रूट्स है, पत्ती क्या है, रूट्स आपकी जड़, क्या है, जड़ है। तो जड़ आपकी नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है, क्योंकि ये जड़ है ना, किसकी तरफ बढ़ेगी, आपकी नीचे की तरफ बढ़ेगी। तो ये नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, क्योंकि ये लैंड की तरफ क्या करेगी, जड़ें इंक्रीज करेगी। और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है, ये किसकी तरफ बढ़ेगी बच्चे, ये पानी की तरफ बढ़ेगी, ये पानी की तरफ बढ़ेगी। यहाँ तक आए ना समझ में, यहाँ तक आए ना समझ में सभी को। तो ये तीन बात याद रखना भाई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट, और एग्जाम्पल पूछे जाने हैं भाई आपसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीन बात तो ये याद रखना भाई यहाँ से, एक जियोट्रोपिक, एक हाइड्रोट्रोपिक और एक फोटोट्रोपिक। जियोट्रोपिक का मतलब पौधे का वो पार्ट अगर लैंड की तरफ बढ़ रहा है तो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक हो जाएगा, अगर नहीं बढ़ रहा तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक बोलोगे, है ना। पानी की तरफ कोई भी पार्ट अगर पौधे का बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होगा, और पानी की तरफ नहीं बढ़ेगा तो वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक होता है। अगर पौधे का पार्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सन की तरफ बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होगा। अगर सन की तरफ नहीं बढ़ रहा है तो बच्चे नेगेटिवली फोटोट्रोपिक हो जाएगा। अब रूट का सभी को पता है ना, रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है, नीचे की तरफ ग्रो करेगी तो वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक हो जाएगी, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक हो जाएगी, और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक हो जाएगी। टाइप्स ऑफ रूट, एक तो बच्चे होता है टैप रूट, क्या होता है, टैप रूट होता है। पौधों की बात करें ना, टाइप्स ऑफ रूट, पौधे के अंदर 4 तरह की लगभग जड़ें होती हैं। एक का नाम दे दिया टैप रूट, दूसरे का नाम है फाइबर्स रूट, फाइबर्स रूट होता है बच्चे, फाइबर्स रूट्स, है ना। एक का नाम होता है आपका रिस्पिरेटरी रूट, भाई रिस्पिरेटरी रूट, रिस्पिरेटरी रूट्स। और जो एक रूट्स होती है बच्चे वो होती है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट। ये 4 तरह की रूट्स होती हैं, इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाने हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं ये तीनों चीजें रख करता हूं और फिर इन 4 चीजों के बारे में आपको बताता हूं, 4 चीजों के बारे में बताता हूं। अब देखो भाई, पहली बात है टैप रूट। टैप रूट उसी कहा जाता है जिस पौधे की सिंगल ही रूट हो, सिंगल। जैसे कैरेट एक रूट है सॉरी, कैरेट क्या है, रूट है। रेडिश भी क्या है, एक रूट है। टर्निप की भी क्या होती है, रूट, मतलब सिंगल रूट। अब कैरेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ बच्चे ऐसे ही बनेगा, कुछ रूट्स है ना कैरेट की, कुछ ऐसे ही बनेगी, कुछ ऐसे ही बनेगी। इसका मतलब ये कैरेट है, ये क्या है, एक सिंगल रूट है। क्या है, सिंगल रूट है। सिंगल रूट है तो वो किसका एग्जाम्पल है, टैप रूट का। किसका, टैप रूट का। ऐसे पौधे जिनकी सिंगली क्या हो, आपकी रूट्स हो, उसे क्या कहते हैं, टैप रूट। एग्जाम्पल भाई कैरेट, रेडिश, टर्निप, है ना, टर्निप, ये सारी की सारी क्या आपकी रूट्स है ना, स्वीट रूट्स आ जाएंगी। ये सारी की सारी टैप रूट्स में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी, टैप्स रूट्स में आ जाएंगे। तो टैप रूट्स समझ में आ गया होगा, कोई इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात है ही नहीं भाई, सिंगल रूट हो। फाइबर्स रूट, एक से ज़्यादा जड़ें हों, एक से ज़्यादा जड़ें हों। अब ओनियन कैसे होता है ना, ओनियन होता है आपका, कुछ तो ऊपर पार्ट होता है ओनियन का, ऐसे भी देखो ये वाला, ठीक है, ये ग्राउंड से ऊपर है और ग्राउंड से नीचे होगा ना, तो कुछ ओनियन ऐसे दिखाई देगा आपको। ध्यान से देखना, घर पे भी ओनियन जो होगा ऐसे होगा, वो ऐसे, और बहुत सारी जड़ें नीचे होंगी उसके, ये ऐसे, ये वाले, है ना। ये अंडर द ग्राउंड है, ये अंडर द ग्राउंड है, ये अंडर द ग्राउंड है। रूट्स तो ये है ना,
रूट्स तो ये है, बट अंडर द ग्राउंड इतना पार्ट भी क्या है ओनियन का, अंडर द ग्राउंड है। तो कल बताऊंगा स्टेम के अंदर भाई ये क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। और 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया अंडरग्राउंड स्टेम पे। तो ये बहुत सारी आपकी हेयर लाइक रूट्स है, यहाँ पे देखो हेयर्स लाइक, बालों की तरह अनगिनत रूट्स है ना। इसी को बच्चे बोलोगे फाइबर्स रूट। क्या बोलोगे? फाइबर्स रूट्स बोलोगे। समझ में आ गया ना। टैप रूट तो होता है आपका बिल्कुल सिंगल। क्या होता है? सिंगल। बट बहुत सारी ऐसे जड़ें हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगे बच्चे? आपके फाइबर्स रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फाइबर्स रूट हो जाएंगे। रिस्पिरेटरी रूट्स क्या होती है भाई? देखो जहाँ पे दलदलीय क्षेत्र होता है, मार्सी एरिया, मार्सी एरिया के अंदर क्या होते हैं? पौधे उगेंगे दलदल में, लेकिन दलदल के अंदर पूरी तरह क्या नहीं होती? ऑक्सीजन नहीं होती। तो उस दलदल से बाहर कुछ रूट्स बाहर निकल आएंगे भाई, दलदल से कुछ रूट्स बाहर निकल आएंगी। तो आप कहते हैं ना मैनग्रोव ट्री। क्या कहते हैं? मैनग्रोव ट्री। मैनग्रोव ट्री वही होते हैं जो दलदलीय क्षेत्रों में उगते हैं ना भाई। कौन से ट्री? मैनग्रोव ट्री कौन से होते हैं? वो पौधे जिनका प्रोडक्शन जो कहाँ पे उगते हैं? आपके ग्रोथ करते हैं मार्सी एरिया में। मार्सी MARSHY मार्सी एरिया में, है ना, दलदलीय क्षेत्र में। तो वहां पे पौधों की जड़ें है ना बाहर की तरफ आ जाती है। कहाँ पे? बाहर की तरफ, दलदल से बाहर। वो किसके लिए है? वो श्वसन के लिए है। किसके लिए है? श्वसन के लिए है। इसलिए इन्हीं को बोला जाता है रिस्पिरेटरी रूट्स। रिस्पिरेटरी रूट्स भाई पानी वगैरह के अंदर जो पौधे होते हैं उनको अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती पानी के अंदर, तो वो पानी से बाहर उनकी क्या आ जाती हैं? जड़ें आ जाती हैं। जड़ें आ जाती हैं। ये एडवेंटिशियस रूट क्या है? बिल्कुल ही इजी है। एडवेंटिशियस रूट क्या है? बिल्कुल ही इजी है बच्चे। इनको कहा जाता है सपोर्ट रूट, है ना, सपोर्ट रूट्स। बरगद देखा होगा आपने, इनको कहा जाता है सपोर्ट रूट्स। भाई देखो जो दो एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल याद रखो भाई। एक तो होता है बरगद, बरगद बड़ बोलते हैं पंजाबी में, क्या कहते हैं इसे? बरगद को। चलो कल बताते हैं, है ना, कल बता देंगे। एक बरगद होता है और एक रबड़ का पेड़ होता है भाई। इनके जो एक रूट नीचे भी होगी, लेकिन टहनियों से भी रूट निकली होती है। इनकी टहनियों से भी क्या निकली होती है? रूट निकलती होती है। इन्हीं को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सपोर्ट रूट कहा जाता है। तो हमारे टॉपिक कितने बच गए बच्चे? देख लो, स्टेम के बारे में पढ़ना है आपने, लीव्स के बारे में पढ़ना है, फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फ्रूट के बारे में पढ़ना है, और प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो बस कल की क्लास में हम कर देंगे। कल एक लंबी क्लास रख लेंगे आपकी, और कल की क्लास में इसको आप क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे बच्चे इस टॉपिक को। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर पहुँचाइए। ठीक है, ओके।